गणेश वो देखो, कितना विचित्र दृश्य है। ये शिला इस प्रकार अधर में कैसे लटकी हुई है? तो ये किसकी पूंछ थी जिसने इतनी बड़ी शिला को इतनी दूर जाकर स्थित कर दिया? समस्त संसार में ऐसे बल और सामर्थ्य के स्वामी तो एक ही हैं, प्रभु महादेव के अवतार बाल रूप में केसरी नंदन महाबली हनुमान। वो बाल हनुमान जो भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार के सहायक बन रावण की पराजय में उनकी सहायता करेंगे। माते माते, अब देखिएगा मेरा विकार आपकी दिव्यता को कैसे प्रभावित करता है। भैया, यदि हनुमान जी यहीं कहीं हैं, तो ममतासुर भी वहीं पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेगा। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ हमें ममतासुर तक भी पहुंचाएगी। मूषक जी, माता, आप यहाँ? अब आपको यहाँ हमारे क्रीड़ा स्थल पर आने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें पुकार लेती, हम स्वयं ही आ जाते। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली घटना कैसे देखती? हाँ? ओहो, तो आपको ज्ञात भी हो गया कि मैं क्या कर रहा था? हाँ मेरे नटखट पुत्र, मुझे सब ज्ञात हो गया है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपार बल के स्वामी होते हैं उन्हें अपने बल का प्रयोग केवल जगत हित के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी क्रीड़ा कर जिससे किसी अन्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो। किंतु माता, मैं तो ये क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए कर रहा था। माता, मुझे थोड़ी देर और क्रीड़ा करने दीजिए ना। करो पुत्र, तुम्हें जो भी क्रीड़ा करनी है। आओ मित्रों, माता ने अनुमति दे दी, अब तो और आनंद आएगा। गणेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु भैया, वो शिला तो इसी स्थान से आई थी। अर्थात हम उचित स्थान पर पहुंचे अवश्य हैं, किंतु इसमें हमें तनिक विलंब हो गया है अनुज। रुको हनुमान। वो देखो,
पर कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। हम यहाँ क्रीड़ा करेंगे तो ऋषिवर के तप में बाधा उत्पन्न होगी। कदाचित उचित तो ये होता कि ये यहाँ से किसी दूर ऊंचे स्थान पर तप कर रहे होते। जैसे वो वृक्ष। मेरे अनुसार हमारे कारण ऋषिवर के तप में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वैसे भी यदि वो यहीं अपने तप में लीन रहेंगे तो कोई भी पशु उनके तप में बाधा बन उन्हें क्षति भी पहुंचा सकता है। इन्हें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थित होकर तप करना चाहिए। ये सुझाव तो सर्वथा उचित है। उस वृक्ष पर ऋषिवर वन्य जीवों के संकट से सर्वथा सुरक्षित हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें ही क्यों? इनकी सुविधा हेतु मैं इन्हें इनकी शिला के साथ ही उस वृक्ष पर स्थित कर देता हूँ। फिर बिना किसी बाधा के ऋषिवर सदियों तक अपनी तपस्या कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही उचित होगा हनुमान। किंतु क्या ये संभव है? संभव है। ममतासुर के लिए तो किसी को भी प्रभावित करना संभव है। ममतासुर अपने प्रभाव से बाल हनुमान जी को कोई भूल करने के लिए प्रेरित कर सके, उसके पूर्व ही हमें ज्ञात करना होगा कि वो कहाँ है। अनुज गणेश, तुम बालकों का ये स्वर सुन रहे हो? हाँ भैया, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। चाहता था। अब आगे इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। हनुमान 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 हनुमान। ऋषिवर, ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थिर कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया?
मेरे वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूँ। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा। तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे? मैं इस ममतासुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूँ। नहीं ममतासुर, अब यहाँ से प्रस्थान करने का विचार भी मत करना, क्योंकि इस दिव्य गदा की ऊष्म ऊर्जा तुम्हें यहाँ से पुनः मेघ बनकर उड़ने नहीं देगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? अब इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मैं व्यर्थ में ही इतना विचलित हो रहा हूँ, जब इनसे रक्षा का इतना सरल और अचूक उपाय प्राप्त है मुझे। अब ये दुष्ट ममतासुर कैसा कपट करने जा रहा है? अपने सभी अस्त्रों को अदृश्य क्यों कर दिया इसने?
जब संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली कवच प्राप्त है मुझे, तो मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ममतासुर की रक्षा स्वयं माता की ममता करेगी। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो, ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, जननी रक्षा करो, भयहारिणी मैया रक्षा करणी मैया रक्षा करो, ओम चंद्रघंटा जननी रक्षा करो, रक्षा करो। ये कौन है जो मुझसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है? अपने इस पुत्र की रक्षा करो माता। इस निर्दोष को अकारण ही इतना दंड दिया जा रहा है। आपके पुत्र ममतासुर पर संकट की छाया छाई है, जो स्वयं मेरे भ्राताओं ने उत्पन्न की है। याद नहीं मुझे माते कि क्या द्वेष है इन्हें मुझसे, जो ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम पूर्वक मैंने इनकी सेवा की, अपने भवन में स्वागत किया, इनका भोजन कराया, तन मन से सेवा की, परंतु फिर भी मैं दंड का भागी क्यों हो गया हूं माते। और हाँ माते, इन्होंने छल पूर्वक मुझसे वो गदा भी छीन ली जो आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए प्रदान की थी। रुको ममतासुर, माँ की ममता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो। सत्य तो आपके समक्ष है माते। भ्राता गणेश केवल मुझे चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं, अपितु आपकी ही दी हुई गदा से मुझ पर प्रहार भी करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए माते, मेरी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माते। शूलेन पाही नो देवी। अनुज गणेश, जिस मंत्र के जाप को माता कभी अनसुना नहीं करती, सदैव जिसका जाप करने वाले की रक्षा करती है, इस दुष्ट ममतासुर ने माता के उसी रक्षा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही, चाप जानी स्वनेन च। योगिनी माता है यहाँ? इस दुष्ट के लिए योगिनी माताएं स्वयं प्रकट हो गई हैं। अब देखना भ्राताओं, मैं किस प्रकार आपकी माता के द्वारा ही आपको क्षति पहुंचाता हूं। पहले आपके पिताश्री ने आपकी गर्दन काटी थी, आज स्वयं आपकी माता ही आपकी शत्रु हो जाएंगी।